जेईई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखना बेटा, मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड है। हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है अल्फा, मिनिमम वैल्यू है बीटा। आपसे पूछा है अल्फा प्लस 2 बीटा निकालो। अब देखो ध्यान से करना क्या है, आप सबसे पहले ना इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने बोला एफ ऑफ थीटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू ब्रैकेट में बेटा साइन की पावर 4 साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन है 4, तो नेगेटिव भी आया तो भी इवन पावर पॉजिटिव ही देगा। तो हम इसे सीधे लिखते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये साइन 11 पाई वाला है तो ये साइन में ही कन्वर्ट होगा तो ये साइन की पावर 4 थीटा आ गया माइनस 2 टाइम्स बेटा इसे साइन 3 पाई बाय 2 है, ये कॉस में कन्वर्ट होगा, इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस प्लस ही आएगा। और इधर से साइन वाला है 9 पाई माइनस थीटा तो ये साइन की पावर 6 थीटा बन गया। अब सुनो ध्यान से, इसे फॉर्मूले से ब्रेक करो तो ये होता है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपने करके रखा होगा, माइनस 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 4 माइनस 2 मिलकर कितना हो गया 2, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये माइनस प्लस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये 2 माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 डिवाइड हुआ, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारे लिए एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आई। अब इससे मुझे चाहिए थी दो वैल्यूज, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो अल्फा मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। सोचो 2 में से इस मिनिमम नंबर को माइनस करेंगे तो डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, तो जब हम इसे मैक्सिमम निकालना चाहते थे उसके लिए साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसे 0 रखा तो वो कितना आ जाएगा बेटा अल्फा की वैल्यू 2। अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी जब हम इसे मैक्सिमम रखेंगे, मतलब बड़े नंबर को रखोगे तो उनका डिफरेंस देखो ना 2 में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो डिफरेंस मिनिमम आएगा। तो हमने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन मिनिमम वैल्यू जो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्या रखना पड़ेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 रखा तो 1/2 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये 3/2 हुआ। अब आपसे उसने पूछा क्या था अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल हुआ तो आंसर आया तुम्हारा 5, और 5 मेरा ऑप्शन कौन सा वाला है सी वाला, तो बेटा सी इज द राइट आंसर। जेईई मेंस का ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखना बेटा, इसमें हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा और बीटा के लिए रेंज दिया गया है कि कहां से कहां तक आ रहा है, और tan 2 अल्फा दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी गई है, और हमें r और s के टर्म्स में दिया है, तो हमें r और s की वैल्यू निकालनी है और r प्लस s की वैल्यू क्या आ रही है वो बतानी है। तो देखो ध्यान से हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करो बेटा, tan 2 अल्फा है जो हमें दिया गया, तो हम tan 2 अल्फा को सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन अल्फा प्लस बीटा एंगल का यूज करके और अल्फा माइनस बीटा का, तो मैंने इसे इस तरीके से ब्रेक किया tan 2 अल्फा को, बेटा 2 अल्फा को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस अल्फा, बीटा नहीं है तो मैंने बीटा को प्लस भी किया बीटा को माइनस भी किया। अब यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो बेटा इसे अरेंज कर सकते हो तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा में। अब सुनो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो मैंने लगाया tan a tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b तो tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। अब सुनो ध्यान से, अब अपन को इनकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखने के लिए अब तरीका देखो, अल्फा प्लस बीटा में tan चाहिए लेकिन मेरे पास cos गिवन है, तो जरा ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल मेथड पे जा रहे हैं, सिंपल बच्चों वाला। तो ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा लिखा तो cos की वैल्यू थी तो 1, इसे tan बोला, ये हो गया होगा √99। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यदि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो तो √99/1 आता है, तो मैंने इसके प्लेस पे तो लिख दिया कि ये √99 आ गया। लेकिन अब ध्यान से समझना, cos की वैल्यू नेगेटिव थी, अब साइन की ये tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, ये तो कंफर्म करो। अब इसका तरीका क्या है देखो ध्यान से, अल्फा के लिए बोला था उसने कि 0 से लेके π/3 मतलब 0 से 60 तक है, और बीटा जो है बेटा वो 0 से 45 मतलब π/4 तक है। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 60 है और एक 45 है, तो ज्यादा से ज्यादा जो रेंज आएगी वो 0 से लेके 105 डिग्री तक आएगी। अब 0 to 105 यदि आ रहा है तो उसमें देखो 0 से 90 अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और 90 से 105 वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड क्वाड्रेंट का। यदि फर्स्ट में होगा तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और नेगेटिव सेकंड का हुआ तो फिर वहां पे tan नेगेटिव होता है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आती, बट यदि ये नेगेटिव आ रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का, तो वहां tan भी नेगेटिव होगा, तो बेटा इसकी वैल्यू को आप माइनस लगाओ प्लस। अब tan अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा माइनस बीटा बेटा तो दोनों 60 माइनस 45 भी करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है तो पॉजिटिव ही देगा। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक ट्राइंगल बना करके अल्फा माइनस बीटा को भी सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से बताओ 3 और 8 है पर साइन है तो ये 8, तो ये √55 आया, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 3/√55, तो इससे लिख दिया मैंने 3/√55 एंड अपॉन में बेटा कितना आ रहा है 1,
ये माइनस वाला आएगा तो माइनस माइनस प्लस, रूट 99 है ना, इसको लिख देता हूँ 3√11 और ये इसकी वैल्यू आ रही है 3/√55। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस पैटर्न में लाने के लिए। तो एक चीज देखो, यहाँ से 3√11 लिख सकते हो, उसको 3 को बाहर निकाल लिया मैंने, 3 बाहर निकाला तो यहाँ मिला -√11 प्लस 1 में √55 को लिख देता हूँ √11 इंटू √5। ठीक, बात तो एक ही है। ये √5 को √55 को उधर ले चलते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा √5 इंटू √11 प्लस ये हो जाएगा 9√11। ठीक है, और अपॉन में आया √55। अब देखो ऊपर से एलसीएम यदि ले लूँ तो क्या बनेगा यहाँ से 3 है ना। अब देखो यहाँ से √11 मिलकर 11 हो गया होगा और ये √5 है, तो ये वाला -√5 -11√5 हो गया ये। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन में बेटा यहाँ से देखो √11 बाहर ले लो तो यहाँ से मिलेगा 9 प्लस √5। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा √55। अब यहाँ से इसको अरेंज कर लो उस पैटर्न में, तो यहाँ से मिलेगा 3 इंटू ब्रैकेट में 1 - 11√5 अपॉन में √11 और 9 प्लस √5। अब कंपेयर यदि करते तो देखो 3 सेम है, 1 - r√5 था तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है r = 11 और अपॉन में √11 s प्लस √5 था तो s की वैल्यू निकल के आ रही बेटा यहाँ से 9। तो आपका r प्लस s पूछा था तो उसका आंसर आ गया 9 + 11 मतलब 20। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है वो 20 है। इमेज 2026 का एक आसान सा प्रॉब्लम देखना, ट्रिग्नोमेट्री का बेटा। cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12 अपॉन में sin स्क्वायर 24 माइनस sin स्क्वायर 6 की वैल्यू दी गई अल्फा प्लस बीटा √5/2 और मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी। मतलब सिंपल सा एलएचएस को सॉल्व करना है, लाना है, कंपेयर करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से सुनो, सिंपल सा दो एक आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इसका फॉर्मूला होता है बेटा cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। और इसी तरीके से बेटा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, याद है आपको, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। अब सिंपल सा इनको रखोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं एलएचएस वाला पार्ट उठा लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, यदि मैं सिंपल इसमें सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो बताओ cos स्क्वायर a मतलब 48 और b मतलब 12, तो cos a प्लस b करोगे 48 प्लस 12 करोगे तो cos 60, cos a माइनस b तो 48 माइनस 12 करोगे तो cos 36, डिवाइड में बेटा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b यदि लगाते हैं sin a प्लस b करेंगे तो sin 30 और sin a माइनस b करेंगे तो sin 18 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, cos 60 की जो वैल्यू आती है वो 1/2, sin 60 भी 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब cos 36 की वैल्यू याद है बेटा आपको, √5 प्लस 1/4। sin 18 की वैल्यू बताओ, √5 माइनस 1/4, 4 कैंसिल। अब यहाँ से मिलना √5 प्लस 1 अपॉन में बेटा √5 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो तो √5 प्लस 1 ऊपर, √5 प्लस 1 नीचे, ऊपर तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 आया और यहाँ 5 माइनस 1 मिलके क्या हो गया 4। बेटा 2 कॉमन ले सकते हो, ये 6 है तो यहाँ से मिलेगा 3 प्लस √5 अपॉन में 4, ये 2 हो गया। मतलब ओवरऑल जो आंसर तुम्हारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा 3 प्लस √5/2। अब इससे कंपेयर करो तो अल्फा के प्लेस पे तुम्हें क्या दिख रहा है, अल्फा इक्वल टू दिखा 3 और √5 का जो कोफिशिएंट है बगल में वो बीटा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन में 2 है। अब उसने पूछा था अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 1 मतलब 4, तो 4 इज द राइट आंसर बेटा। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ये आसान सा प्रॉब्लम, इसमें हमसे क्या दिया गया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू और इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है और 4 ऑप्शंस दिए गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, जो भी फंक्शन है f ऑफ थीटा बोल देते हैं इक्वल टू, देख बेटा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा है, ये 3 sin स्क्वायर थीटा है, तो मैंने इसको एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अलग कर दिया, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिलके 1 हो गया, 1 प्लस 2 मिलके 3 हो गया, तो 3 लिख दिया और साथ में कितना बच गया यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से बेटा इसमें से मैं 3 बाहर लिख देता हूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा को लिख देता हूँ sin 2 थीटा। अब देखो ये 3 बना, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है मालूम है, 1 माइनस cos 2 थीटा, फॉर्मूला है आपके पास, तो 3 sin 2 थीटा बना। अब जरा बताओ 3 प्लस 4 1 मिलके क्या हो गया 4, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बेटा यहाँ से मिल रहा है आपके पास cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। अब देखो ये स्टैंडर्ड वाला तरीका हो गया। अब इस f ऑफ थीटा के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। 4 में से जब मैं मैक्सिमम नंबर को माइनस करूंगा तो मिनिमम आंसर आएगा। तो देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू यदि मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझको इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा याद है, आइडेंटिटी याद रखिएगा बेटा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है बेटा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में ही आता है। तो सीधा सा बेटा ए के प्लेस पे कौन आ रहा है 1, बी के प्लेस पे 3, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब जो आंसर आया 1 माइनस रूट 10, तो 4 माइनस रूट 10, तो जो मेरा ऑप्शन कौन सा है सी वाला, तो सी इज द राइट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखना 2026 से, थीटा दिया हुआ है बेटा, उसकी इंटरवल है π/2 से लेके पाई के बीच में, आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है -1/2√2, और हमसे बोला गया ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कि ये कितना आ रहा है। अब जरा देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे सही से तो हमें फॉर्मूले मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जरा देखो ध्यान से, मैं यदि यहाँ से देखूँ बेटा एक पेयर बनाता हूँ साइन के साथ, तो साइन 15 θ/2 इंटू कॉस 8 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब दूसरा वाला पेयर यहाँ से उठा लेते हैं बेटा, कॉस वाला जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 8 थीटा कॉस 15 θ/2, ठीक, ये एक पेयर बना। दूसरा वाला देखो, जब ये मल्टीप्लाई होगा साइन से, तो साइन और साइन दोनों साइन में है, इधर से दोनों कॉस वाले, तो बेटा इनको यदि मैं अरेंज करूँ तो कॉस 8 थीटा कॉस 15 θ/2, इन दो पहले लिख दिया, और इसके बाद में इसको लिख देते हैं माइनस प्लस करके, तो प्लस साइन 8 थीटा इंटू साइन 15 θ/2। अब सुनो ध्यान से, ये दूसरा पेयर बना। यदि मैं सिंपल फॉर्मूला देखने के लिए जाऊं तो मेरे को क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो बेटा ये साइन ए माइनस बी, तो 15 θ/2 माइनस 8 थीटा यदि करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस θ/2। और यहां से देखो बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और 8 थीटा माइनस ये करेंगे तो कॉस θ/2 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसे मैं अच्छे से लिख दूं तो ये बनेगा बेटा कॉस θ/2, और ये माइनस बाहर तो माइनस साइन θ/2। अब इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो समझ ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू निकालो तो मैं फिर से बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का मेरे पास एक फॉर्मूला था बेसिक वाला, इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 1, बेटा इसका यदि स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस में 2a भी आएगा तो माइनस साइन 2 थीटा, मतलब ये हो जाएगा ओनली थीटा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, अंडर रूट है तो बेटा वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी, तो पहले डिसाइड कर लो कि पॉजिटिव लाना है कि नेगेटिव लाना है। देखो cos θ/2 और sin θ/2 है, थीटा की वैल्यू कितनी थी π/2 से पाई के बीच में, तो θ/2 कितना हो जाएगा बेटा π/4 से लेके π/2 के बीच में। अब π/4 से मतलब 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जब एंगल होता है ना, तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू कॉस। इसका मतलब है कि साइन बड़ा वैल्यू दे रहा होगा, कॉस छोटा, तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए हमें आंसर को ध्यान रखना है कि हमें आंसर नेगेटिव में लाना है। अब सुनो, इसे बनाने के लिए अब इसे सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस, अब साइन थीटा, कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉट थीटा से आप निकाल लो बेटा, तो ये सिंपल थीटा लिया, कॉट है तो ये बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से यदि अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जाए तो आएगा 2√2/3, चलेगा ना। और ये कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने सीधे लिख दिया बेटा 2√2/3। अब देखो इसे अरेंज करते हैं, 3 इधर गया, 3 माइनस 2√2/3, और देखो इसे 3 को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट, मैं 3 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन में 3। अच्छा इसे देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूं पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस 1 माइनस √2 का स्क्वायर अपॉन में 3, और देखो रूट से स्क्वायर को कैंसिल करो तो जो वही चीज आएगी वो आएगी 1 माइनस √2 अपॉन में √3, ये आंसर आ गया। अच्छा देखो 1 माइनस √2 बनाया ना, इसमें मैं √2 माइनस 1 का स्क्वायर भी बना सकता था, बट √2 माइनस 1 जो होता है तो वो पॉजिटिव देता, और 1 माइनस √2 मुझे नेगेटिव दे रहा हूँ, मुझसे नेगेटिव आंसर बोला गया है, तो 1 माइनस √2/√3 मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। का ये प्रॉब्लम देखना बेटा जेईई मेंस का, कॉट एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स हमें दिया गया है पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, और हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। आप क्या लिखो बेटा, साइन 7x इंटू कॉस 13x/2, साइन ए कॉस बी। अब इसी तरीके से ये cos 7x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लिखा माइनस cos 7x साइन 13x/2, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला बन जाएगा, अपन लगा लाएंगे। फिर इसे मल्टीप्लाई करो इसमें, दूसरा वाला पार्ट जो आ रहा है आपके पास, अब साइन 7x साइन 13x/2, और यहाँ से बेटा आप इसे लिखेंगे तो cos वाला cos से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos 7x cos 13x/2। अब जरा देखो सिंपल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी। अब 7 माइनस 13/2x मतलब 6.5, तो x/2 मिलेगा, तो यहाँ से मिला मुझे साइन x/2, और यहाँ से देखो बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो 7x माइनस 13x/2, तो वो भी प्लस कॉस
x बाय 2 आएगा। अब देखो ये मेरा आंसर आ गया, तो मैं इसको लिखता हूँ बेटा मेरे फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से, क्या कि साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन x डबल एंगल, ठीक है, 1 प्लस साइन x लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अरे स्क्वायरिंग करके अंडर रूट ले लिया बस, ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स लिखा, लेकिन अब देखो रूट है तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो पहले डिसाइड करो कि पॉजिटिव लाना है या नेगेटिव लाना है। तो ध्यान से सुनना, x बाय 2 एंगल बन रहा है ना, तो बेटा हमें जो x दिया गया था वो पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में था, तो x बाय 2 आधा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 मतलब क्या होगा, 90 से लेके 135 डिग्री के बीच में, और 90 से 135 में साइन तो पॉजिटिव होता है बट कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन वैल्यू वाइज देखा जाए ना तो बेटा साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन पॉजिटिव भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और कॉस नेगेटिव आ रहा है लेकिन छोटा आ रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमें आंसर पॉजिटिव लाना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आई 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू रखने की, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ कॉट एक्स से निकालो बेटा, सिंपल ट्राइंगल बनाओ, ये x लिया, ये 5, ये 12, तो ये कितना हो गया होगा 13, तो यहाँ से यदि अपन साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 बाय 13, तो देखो मैंने लिखा 12 बाय 13, लेकिन सुनना ध्यान से, ये कौन से क्वाड्रेंट का था, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो बेटा ये प्लस की जगह क्या आ रहा होगा, माइनस, तो अब इसे यदि सिंपल सिंप्लीफाई करोगे तो 13 माइनस 12 बाय 13, मतलब आंसर आ रहा है 1 बाय रूट 13, तो 1 बाय रूट 13 मेरा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। ट्रिग्नोमेट्री का जेईई मेंस का 2026 का एक आसान सा प्रॉब्लम देखना बेटा, रूट 3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 अपॉन में ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से मैं क्या सॉल्व करता हूँ, यहाँ से हमने सॉल्व किया क्या, रूट 3 है, कॉसेक 20 को लिख दो बेटा 1 अपॉन में साइन 20, माइनस इसे लिख देते सेक 20 को 1 अपॉन में कॉस 20, ठीक है। अब अपॉन में देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं यदि, तो यहाँ पर एक स्पेशल आइडेंटिटी बेटा, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, तो यदि एक आइडेंटिटी आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप नोट करके रखना, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा और इंटू cos 60 प्लस थीटा, कभी ये आ जाए तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 1/4 cos 3 थीटा, 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर यदि मैं इस चीज को अप्लाई करने के लिए जाऊं तो जरा देखना यहाँ पे क्या दिखता है, cos 60 जो है बेटा वो तो 1/2 हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे देखा जाए 20, 40 और 60 में, तो 20 को यदि मैं थीटा मानता हूँ तो ये 20 हो गया, तो बेटा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 20 करेंगे तो cos 40 आएगा, और 60 प्लस 20 करेंगे तो cos 80 आएगा। मतलब इन तीनों के प्रोडक्ट को मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास क्या आएगा 1/4 और 1/4 और cos 3 थीटा। अब 20 को यदि 3 टाइम्स करेंगे तो cos 60 आ गया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से समझना, अब न्यूमरेटर वाले पार्ट पे अपन क्या करें बताओ, एलसीएम ले लो, तो साइन 20 cos 20, बेटा यहाँ से आ जाएगा रूट 3 cos 20 माइनस 1 साइन 20, ठीक है। और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा यहाँ से, ये तो 1/8 हो गया, और यहाँ से भी 1/2 आएगा तो 1/16 आ रहा है। अभी सुनो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ से मैंने इसको ऊपर न्यूमरेटर इस वाले को अरेंज करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ से 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा रूट 3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20, ठीक है बेटा। और इस पूरे के अपॉन में यहाँ पे क्या है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 2 साइन 20 cos 20, और इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो होल अपॉन में कितना आ रहा है 1/16, ठीक है, लिख रहना। अब इसे क्या कर सकते बेटा, ये तो हो गया 4 इंटू ये पूरा क्या बनेगा बताओ, ये साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन 20, मतलब साइन 60 माइनस 20 तो साइन 40 की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया साइन 40, और ये भी जो है नीचे वो भी बन रहा है तुम्हारा साइन 40, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा 1/16, तो देखो यहाँ से 4 बचा, ये तो कैंसिल हो गया, और 16 ऊपर चला गया, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 64, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। जेईई मेंस 2026 का ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखना बेटा, अच्छा सा प्रॉब्लम है, इसे आंसर तक कन्वर्ट करना एक अच्छा टास्क है हमारे लिए, बट आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे tan a माइनस बी दिया हुआ है हमारे पास, तो बेटा मैं इसे लिख देता हूँ tan a माइनस बी, तो फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, तो इसे लिखा मैंने tan a माइनस tan b अपॉन में बेटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये लिख दिया, इंटू में साथ में tan a है, पड़े रहने दो इसके साथ, ठीक। अभी देखो इक्वल्स टू में 1 माइनस, इसको मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ, तो साइन स्क्वायर सी अपॉन tan स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर है, तो बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर a अपॉन में साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ नीचे कॉसेक स्क्वायर c। अब जरा देखो इसको मैं कैसे ब्रेक करता हूँ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर को लिखो बेटा tan के टर्म्स में, मैं tan इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि tan a tan b और tan c के बारे में पता करना है कि वो एपी जीपी एचपी किस में आ रहा है।
तो ध्यान से इसको देखो, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक, फिर इसी तरीके कॉसेक स्क्वायर सी को लिखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर सी। इससे क्या होगा कि टेन और इसके टर्म्स में हम पूरे के पूरे आ गए। ठीक है, अब जरा देखना, यहां से अपन एक काम करते हैं, सिंपल सा पार्ट करो बेटा। टेन ए को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे x सपोज करो, टेन ए को हमने x माना, टेन बी को y और टेन सी को z। अब x y z में पूरा इक्वेशन लेकर के चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, x माइनस वाई अपॉन में ये हो गया x और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इक्वल्स टू में बेटा यहाँ से 1 माइनस, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इधर से देखो ये z स्क्वायर हो गया तो z स्क्वायर प्लस 1 इधर से आएगा। अच्छा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर भी नीचे आएगा और इधर से z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ तक पहुंचा। अब सिंपल इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो, सिंपल एलसीएम लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर से जाएगा तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आया एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखना x माइनस वाई अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स वाई, बेटा एक x तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से सिंपल देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, अब इसको उधर साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x और इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये माइनस एक्स वाई को कर देंगे तो माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया, और इधर साइड से आप इसको इधर ट्रांसफर करो, इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 वाला मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, और एक्स वाई से करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई, और ये जाएगा तो माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब जरा देखो इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करें, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया, फिर बेटा यहाँ से एक्स वाई जेड स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, तो ये जेड स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इन प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में बेटा इधर से क्या मिला एक्स क्यूब वाई, और इधर से मिल रहा है तुम्हारे पास प्लस एक्स वाई। अब जरा देखो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, और यहाँ से यदि अपन एक्स वाई कॉमन ले लें तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, ये दोनों पोर्शन भी कैंसिल हो गए, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला एक्स वाई। अब ये मुझे बता रहा है जीपी की कंडीशन, लेकिन कौन, एक्स जेड एंड वाई, ये हमारे किस में आ जाएंगे जीपी में, तभी तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई बनेगा। अब इसे लिख दो एक्स वाई जेड कौन थे, टेन ए टेन बी और टेन सी, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास टेन ए टेन सी एंड टेन बी आर इन जीपी, तो टेन ए टेन सी और टेन बी जीपी में है, जैसा ऑप्शन कौन सा है टेन ए टेन सी एंड टेन बी आर इन जीपी, मतलब जो ऑप्शन मेरा कौन सा है सी वाला, तो सी इज द राइट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखना बेटा बहुत ही आसान सा है, हमसे कॉसेक 10 माइनस रूट 3 सेक 10 की वैल्यू पूछिए। कॉसेक 10 को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन 10, माइनस रूट 3 सेक 10 को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस 10। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा, तो यहाँ से मिलेगा साइन 10 इंटू कॉस 10, और ये इधर जाएगा तो ये बनेगा कॉस 10 माइनस रूट 3 साइन 10। अब इसे आप सेम फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बाहर लिख दिया और 1/2 से इधर किया, तो 1/2 कॉस 10 माइनस रूट 3/2 साइन 10। अच्छा नीचे देखो बेटा साइन 10 कॉस 10 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 10 कॉस 10, और मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ऊपर कितना आ गया 4, इसे क्या लिख सकता हूँ 1/2 को बताओ साइन 30 कॉस 10 माइनस कॉस 30 साइन 10, और अपॉन बेटा ये बन गया तुम्हारे पास साइन 20। तो अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन 30 माइनस 10 किया तो साइन 20 अपॉन में साइन 20 कैंसिल हुआ 4, तो आंसर मेरा क्या निकल के आ रहा है 4, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है टी वाला।